नमस्कार दोस्तों। यूँ तो अब सारे विभागों से जो वैकेंसियां आ रही हैं वो बहुत ही कम मात्रा में आ रही हैं, लेकिन अब भी कुछ ऐसे विभाग हैं जिनसे बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं, जैसे कि पुलिस विभाग हो गया या फिर टीचर विभाग हो गया। इस टाइप के जो विभाग हैं इनमें भी बहुत वैकेंसीज आती है, चाहे फिर रेलवे जैसे विभाग हो गए। तो आज हम बात करेंगे कि आप पुलिस कैसे बन सकते हैं, इसके लिए क्या प्रोसेस होता है, किस किस स्टेज से गुजर के आप एटलीस्ट एक पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं या फिर आप एक पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो गाइस, मैं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आज के इस वैकेंसी में हम पुलिस कांस्टेबल के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज, लगभग सारे स्टेट की जो पुलिस की वैकेंसीज होती हैं उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, थोड़े बहुत मानक में अंतर होते हैं। तो हम मानक लेंगे यूपी का, ठीक है। तो यूपी के हिसाब से ही हम पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आप पुलिस कांस्टेबल बन जाते हो तो आपका काम क्या होता है। तो एक पुलिस कांस्टेबल का काम FIR नोट करना, अगर कोई घटना दुर्घटना होती है उसकी जांच करना, रूल एंड रेगुलेशन मेंटेन करना, कहीं अशांति न फैले इसका बखूबी ध्यान रखना, जो जरूरी पेपर वर्क होते हैं उनको कंप्लीट करना, अपने सीनियर्स की हेल्प करना। साथ ही साथ कभी कभी ट्रैफिक पुलिस के रूप में भी इन्हें काम करना पड़ता है और कभी कभी VIPs की सिक्योरिटी के लिए भी पुलिस कांस्टेबल को हायर किया जाता है, पुलिस कांस्टेबल को काम करने के लिए लगाया जाता है। तो ये कुछ काम होते हैं जो कि एक पुलिस कांस्टेबल बनने के बाद आपको करना पड़ता है। अब हम जान लेते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग अगर एक पुलिस कांस्टेबल पर होती है तो आपका फ्यूचर कैसा रहता है, यानी इसमें ग्रोथ कैसा है। तो सबसे पहले आपकी ज्वाइनिंग एज ए पुलिस कांस्टेबल होती है, उसके बाद हेड पुलिस कांस्टेबल आप बनते हैं, इसके बाद सब इंस्पेक्टर एंड फिर इंस्पेक्टर। तो इस तरीके से आपका ग्रोथ होता है। समझ लेते हैं कि इसमें एटलीस्ट आपको मंथली कितनी सैलरी मिलती है। तो इस जॉब में जो आपका बेसिक पे है वो 21,700, लेकिन और बहुत सारे अनाउंस होते हैं, सारे मिलाने के बाद लगभग आपको 30 से 35,000 रुपए पर महीने के हिसाब से मिलता है। अब जो ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता है इसमें बेसिकली 2 पोस्ट होते हैं। सबसे पहला होता है सिविल पुलिस के लिए, जो सेकंड होता है वो होता है रिजर्व टेरिटोरियल आर्म्ड में पुलिस कांस्टेबल के लिए। अगर आप पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो मिनिमम 18 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 22 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो। वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो अधिकतम आप 25 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं, जबकि मिनिमम 18 वर्ष फीमेल कैंडिडेट के लिए भी है। वहीं अगर आप SC ST OBC हैं तो 5 वर्ष एज में रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है, जबकि अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो 3 वर्ष आपको भी एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। साथ ही साथ अगर आपने पूर्व में होमगार्ड की सर्विस करी है तो भी आपको 3 वर्ष एज में छूट दी जाती है। तो अगर आप होमगार्ड पे हैं तो आपको ये सुविधा मिल जाती है। अब हम जान लेते हैं कि एटलीस्ट कितनी पढ़ाई जरूरी होती है आपको पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए। तो अगर आप यूपी से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 12th आपको पास होना चाहिए। गाइस, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो एटलीस्ट 12th आप पास हो। अपीयरिंग कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होती है। कहीं कहीं अभी भी हाई स्कूल के बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर आपको 12th के बेसिस पे पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी अब देखने को मिलेगी। अब जानते हैं इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका PMT होता है। PMT का मतलब होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसके बाद आपका PET होता है। इसके साथ PET का मतलब होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं जो आपका रिटन टेस्ट होने वाला है उसका एटलीस्ट एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो बेसिकली इसमें 4 सब्जेक्ट आपको कवर करना पड़ता है, यानी 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन होता है, सबसे पहला सेक्शन होता है जनरल नॉलेज का, जिससे 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 76 नंबर के। जो दूसरा सेक्शन होता है वो जनरल हिंदी होता है, जिससे 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 74 नंबर के। थर्ड सेक्शन आपका होता है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी का, जिसमें 38 क्वेश्चन होते हैं 76 नंबर के। एंड जो सबसे लास्ट 4th सेक्शन है वो है मेंटल एप्टीट्यूड IQ एंड रीजनिंग का सेक्शन, जिससे 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 74 नंबर के। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो कुल 150 क्वेश्चन हो रहे हैं, यानी 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और कुल 300 मार्क्स के हो रहे हैं, 300 नंबर के हो रहे हैं। गाइस, इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास कुल टाइम होगा 2 घंटे का। अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ आप स्लाइड में देख सकते हो, कुछ इस तरीके का सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, या फिर इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट को आप चेक करिएगा। कहीं ना कहीं आपको वो सिलेबस की लिंक मिल जाएगी जहां से आप इस सिलेबस को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। अब हम आते हैं सेकंड स्टेज पे, जो कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है। समझ लेते हैं कि फिजिकल मेजरमेंट में क्या क्या चीजें नेसेसरी होंगी।
तो अगर आप जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। ये मैं मेल के लिए बता रहा हूं। तो जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए 79 से 84 के बीच में आपका चेस्ट होना चाहिए, यानी बिना फुलाए 79 होना चाहिए और फुलाने के बाद 84 होना चाहिए। मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपांसन होना ही चाहिए। जबकि अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 77 से 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। यहां पर भी 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन जरूरी है। वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए मिनिमम 152 सेंटीमीटर की हाइट जरूरी है। जबकि अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो मिनिमम 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। गाइस, फीमेल कैंडिडेट के लिए वेट भी मेंशन किया जाता है, तो मिनिमम 40 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए। अगर 40 किलोग्राम से कम आपका वेट हो रहा है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो आप अपना वेट बिल्कुल मेजर करिएगा, चेक करिएगा कि 40 किलोग्राम से एटलीस्ट ज्यादा ही हो। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो यहां पर आ जाता है आपका रनिंग। तो यहां पर आपको बता दें, आपको 4.8 किलोमीटर रन करना पड़ेगा और आपके पास टाइम होगा 25 मिनट का। ये मेल के लिए है। जबकि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके पास टोटल होगा 16 मिनट और 16 मिनट में आपको 2.4 किलोमीटर रन करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। अब हमारा अगला पॉइंट आता है कि इसकी तैयारी के लिए कौन कौन सी जरूरी बुक्स हैं जो कि हमारे पास होनी चाहिए। तो गाइस, बुक्स की लिस्ट मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन आप चेक करोगे, वहां पर आपको लिंक मिलेगी, बुक का नाम मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप सीधे अमेज़न से इसे परचेज कर सकते हो, या फिर आप सीधे ऑफलाइन में भी इस बुक को परचेज कर सकते हो। जिस तरीके से भी आपको सुविधा हो उस तरीके से आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। अब हम समझ लेते हैं कि अगर आपको पुलिस कांस्टेबल बनना है तो एटलीस्ट प्रीवियस में कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हुआ है। तो हम अपना मानक कटऑफ लेंगे 2018-19 को। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 2018-19 में जो कटऑफ गया था वो 185.34 नंबर गया था, जो कि 300 में गया था। तो इस बार आपको इससे ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन लगातार बढ़ता जाता है। सेकंड देख लेते हैं ओबीसी का। ओबीसी का 300 में से 172.32 मार्क्स गया था, जबकि एससी का 145.39 मार्क्स गया था 300 में, और एसटी का 114.19 नंबर गया था 300 में। तो ये रहा प्रीवियस ईयर कटऑफ जिस पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, मिनिमम कटऑफ था। अब बात कर लेते हैं कि आपको इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरीके से आप एक अच्छी प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो पैटर्न मैंने आपको बताया, पैटर्न आप अच्छे तरीके से समझिएगा, और पैटर्न के बाद आपको अच्छे तरीके से सिलेबस भी समझ आना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या, कौन कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना है। गाइस, पैटर्न और सिलेबस जब आप समझ जाते हैं उसके बाद आपके पास रिलेवेंट बुक होनी चाहिए। आप पूरे दिन का एक अच्छा शेड्यूल बनाइए, एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए। उस टाइम टेबल को इस तरीके से बनाइए कि जिसको आप इजीली फॉलो कर पाएं। टाइम टेबल बना के उसी हिसाब से आप सब्जेक्ट वाइज टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करिए, और आप प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए एक फिक्स टाइम निर्धारित करके और उसे फॉलो करने का प्रयास करिए। गाइस, यहाँ पर बताना चाहेंगे कि 4 सेक्शन आपको कवर करना होता है, और चारों सेक्शन का वेटेज कहीं न कहीं इक्वल ही होता है, सेम ही होता है। तो इन चारों सब्जेक्ट को सेक्शन वाइज आपको कवर करना है। साथ ही साथ आपको रिवीजन पर ध्यान देते रहना है। आप जैसे ही टॉपिक को आगे बढ़ते हैं, पीछे का आप रिवाइज भी करते चलिएगा। साथ ही साथ मैथमेटिक्स और रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लाइएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लाके आप इसे और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई टेस्ट पेपर ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो और इसे सॉल्व कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी तैयार होंगे। साथ ही आपको ये भी समझ आएगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो कैसे पूछे गए, उनका लेवल क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रख के इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और आप भी एक वर्दी के हकदार बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं गाइज ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। इसमें हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप यूपी में पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आप इसे कितना रेटिंग देना चाहते हैं 5 में से, आप रेट जरूर करिए कमेंट में। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो के लिए कोई सुझाव देना है तो वो भी हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे जो लोग भी इस वीडियो को देखना चाहें उन तक ये वीडियो पहुंचे और इस वीडियो से वो लाभ ले पाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।